ठाकुर राजनाथ सिंह जी से भी बात हुई, जो रक्षा मंत्री हैं, मोदी जी से भी हुई, अमित शाह जी से भी हुई। ये फौज की रिकमेंडेशन थी अग्निवीर। पॉलिसीज बदलती रहती हैं। वर्ल्ड वार 2 में हिंदुस्तान की फ़ौज 26 लाख थी और फिर उसको 7 लाख रख लिया गया वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होते ही। उसके बाद 71 में भी सोल्जर 7 साल की नौकरी रिक्वायर्ड थी। तो ये पॉलिसीज बदलती रहती हैं। ये फौज के आने का, फौज में आने का, बीएसएफ में आने का, पुलिस में आने का, जिसमें भी काट के हमें भेज रहे हो, उसमें हमारा ही आदमी आ रहा है गांव से। मैं गांव से चला था, मैं शिवाज साहब 10 साल के, झूठ नहीं बोल रहा हूं, कुर्ते पजामे में चले थे, जिंदगी पूरी हो चुकी है। कोई से किसी सियासत से नहीं लड़ा, किसी पॉलिटिक्स से नहीं लड़ा, देश से लड़ा। आप उस लड़के को एक अनस्टेबल करियर दे रहे हो, उसके अंदर से जुनून जाएगा, उसके माँ बाप की इज्जत होती है जो फौज में जाता है, उसकी अच्छी शादी होती है, उसको स्टेबल करियर मिलता है, उस स्टेबल में वो फख्र लेता है, उस फख्र से उसका परिवार चलता है, उसका परिवार ऐसे करके चलता है, अगले बेटे को भेजता। सेवा के कारण ही मेरे को राज्यसभा का MP बनाया था मोदी जी ने। तो जहाँ से भी पार्टी हुक्म देगी, मगर मेरा ख्याल है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से मेरी एज पार होगी। अग्निवीर के बारे में मैंने पहले भी कहा था, मैं डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी रहा और मेरी सब यानी ठाकुर राजनाथ सिंह जी से भी बात हुई, जो रक्षा मंत्री हैं, मोदी जी से भी हुई, अमित शाह जी से भी हुई। ये फौज की रिकमेंडेशन थी अग्निवीर। उसके लिए अभी तो 26 में अग्निवीर पहला अग्निवीर बाहर आएगा। उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इकदाम किए हैं। 2 ही बातें हैं कि क्या अग्निवीर ज़रूरी है। ज़रूरी तो इसलिए है कि अब इजराइल लड़ाई लड़ रहा है अरब देशों से, उसका बच्चा लड़ाई लड़ रहा है। हर एक बच्चा फ़ौज में तो नहीं हो सकता, मगर फ़ौजी ट्रेनिंग उनको दी गई है। तो इसलिए स्टैंडिंग आर्मी के साथ साथ जीवन के हर एक पहलू में फ़ौजी ट्रेनिंग याफ्ता रिक्रूट या अग्निवीर का होना ज़रूरी है। दूसरी बात है, क्या उनको फ़ौज से निकलने के बाद नौकरी दे दी जाएगी? उस पर हमने काम किया है। पहले तो फ़ौज ने भी लिख के दिया है कि 25% की बजाय इनको 70%, यानी ये ऐसी ओपिनियन है, हमने उसमें रिकमेंडेशन दी है, करो। दूसरी बात, जो बाहर आए उनके लिए हरियाणा अग्रणी है। नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री महोदय खुद एक फ़ौजी के लड़के हैं और मैंने बैठ के उनसे बात की कि भाई अपनी स्टेट में कोई भी अग्निवीर जो है वो खाली नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा, इलेक्शन से पहले की बात है, कि अपने पास टाइम थोड़ा है, आप लिख के दो ताकि हम इसको इम्प्लीमेंट करें। मैंने जो लिख के दिया उसने लागू कर दिया, यानी 10% नौकरी हॉरिजॉन्टल नौकरी। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि अगर SC BC कैटेगरी से भी अग्निवीर ताल्लुक़ रखता है तो उसको उसी कैटेगरी में प्रायोरिटी मिलेगी, वो जनरल की सीटें नहीं खाएगा। तो 10% जहाँ बेल्ट की नौकरी है, यानी होम गार्ड्स, फॉरेस्ट गार्ड्स, पुलिस, वहाँ तो 10% और बाकी 5% रिजर्वेशन। ये बहुत बड़ी चीज़ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10% पैरामिलिट्री फोर्सेस में दे दी है और डिफेंस मिनिस्ट्री के उपक्रमों में दे दी है। यही योगी जी कह रहे हैं। तो 26 तक मेरे ख्याल से, तो पहले तो आजकल जैसे संकट के हालात दुनिया पर बादल मंडरा रहे हैं कि एक भी अग्निवीर का बाहर आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है। उसमें एक प्रावधान किया गया है, प्रोविज़न है कि डिफेंस मिनिस्ट्री की या सुरक्षा रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए हम पॉलिसी को आए साल रिव्यू करेंगे। तो 26 में कितने निकलेंगे, अगर निकलते हैं तो हमने पहले तो BSF, CRPF, ITBP, क्योंकि मैं स्पेशल इन्वाइटी टू गृह मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी का भी रहा हूँ और हेल्थ कमेटी का भी रहा हूँ, तो वहाँ भी मैंने अटेंड किया था। पूरे BSF के DGP, CRPF, ITBP के और साथ में गृह मंत्री जी भी थे। वहाँ मैंने ये सारे क्वेश्चन थ्रेडबेयर थ्रेश आउट किए हैं। तो गृह मंत्रालय की फोर्सेस में सारे एडजस्ट हो जाएंगे, जो बचेगा वो स्टेट्स में एडजस्ट हो जाएगा। मगर आजकल बाहर भी, विदेश में भी बहुत ज़्यादा मांग हो रही है ऐसे ट्रेंड सोल्जर्स की।
जो जिसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, तो मैं गारंटी देता हूँ हरियाणा में एक भी अग्निवीर खाली नहीं रहेगा। चीज़ बदलती रहती हैं। वर्ल्ड वार 2 में हिंदुस्तान की फ़ौज 26 लाख थी और फिर उसको 7 लाख रख लिया गया वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होते ही। उसके बाद 71 में भी सोल्जर 7 साल की नौकरी रिक्वायर्ड थी। तो ये पॉलिसीज़ बदलती रहती हैं, जैसे नेशन की सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके मुताबिक पॉलिसी साल ब साल रिव्यू होती रहेगी।